अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने मनमोने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरी लाइफ के लिए कि हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना था। मैं दोनों हाथों से सल्यूट, बल्कि ये ले आपको पेश करता हूँ कि आपने मेरा ख्वाब पूरा किया और आज हम 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद यहाँ बैठे हैं। बहुत जल्दी बता देता हूँ, मेरे साथ बैठे हैं तहसीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, आप कैसे? तहसीन भाई का तारुफ है, जो मेरे चैनल पे देखते रहते हैं, कि ये एक फेमस ब्रांड है तीसराए उसके जीएम में, और नारान को ये ऐड करते हैं। और पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने होटलिंग इंडस्ट्री नारान में एक ऐसा इनकलाब दिया है कि वहाँ पर एक हाईली स्टैंडर्ड होटल, जिसे आप 4 स्टार, अगर रॉन्ग, 4 स्टार होटलिंग की जो फैसिलिटी है आपको नारान के अंदर ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा मौजू मुख्तलिफ होगा। आज मैं आपके लिए बातचीत करूंगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, तो इसमें आपके जो सवालात हैं उन्हीं के बेस पर ही मेरा इनके साथ इंटरव्यू होगा। सर का तल्लुक होटलिंग इंडस्ट्री से है, तो मेरे इनसे कुछ सवालात ऐसे होंगे कि जो आपके लिए बड़े आसान होंगे किसी भी टूर पे जाने के लिए। इस इंटरव्यू के बाद आप चॉइस ऑफ होटल जो सी है वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। मेरा आज का मौजू है कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने से पहले किसी भी होटल को मुंतखब करने के लिए हमें क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हम सर्च करें, जो हमें पता होनी चाहिए, या हमारे कंफर्ट जोन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी उस होटल में मौजूद होनी चाहिए जिसको हम हायर करें। तहसीन भाई, एक तो मैं किसी को टॉपिक नहीं बताया करता हूँ, ना मैं खुद तैयारी करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। ये आज आपका इम्तिहान है सर। हम हाजिर आप। तहसीन भाई का होटलिंग फील्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम अज कम मेरे ख्याल आप 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है जी। और ज्यादा एक्सपीरियंस इनका जो मुश्तमिल है वो दुबई, जो कि इंटरनेशनल मार्केट है होटलिंग की, उसके अंदर है। और फिर यार तहसीन भाई, पाकिस्तान की सयाहत अभी उस प्राइमरी फेज से गुजर रही है, जो मैं समझता हूँ। बतौर टूरिस्ट, बतौर एक सियाह, घर में बैठे हुए 4 बंदे हैं, वो कहते हैं जी ये चलो जी उठो चलिए, आज चलना है, मरी जाना है, आज लथिया गली जाना है, ठीक है ना, आज हमने जनाब नारान की तरफ जाना है, उनजा स्वाद जाना है। पाकिस्तान के जो चीदा पॉइंट्स हैं, जिसमें कश्मीर है, जिसमें आपकी स्वात वैली है, जिसमें त्रोड़ वैली है, जिसमें आपकी नारान वैली है, बाबूशाह टॉप तक, इसमें आप बड़गोई टॉप जाते हैं, कुमराट वैली है और चित्राल वैली, और ये सारे जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं। बैठे, गपशप लगी, सोचे और उठ के चल पड़े। आप क्या तजवीज़ देते हैं कहीं भी जाएं तो एक होटल मुंतखब करने के, जहां पर उन्होंने स्टे करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उनमें? ये कीप इन माइंड कि मेरा व्यूवर जो देखने वाला है वो बिल्कुल लो कास्ट भी होटल लेता है, वो मीडियम भी लेता है, और वो बहुत अपर क्लास भी। तीनों के लिए आपका आंसर होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। हर आदमी के पास एक स्मार्टफोन है उसके पास, और उसकी फिंगर टिप्स के ऊपर है हर चीज़, उसकी सर्च के ऊपर। अब आप छोटे से छोटा होटल और बड़े से बड़ा होटल आप सर्च कर सकते हैं। आसान सर्च आपकी इस तरह से होगी है कि आपको रिव्यूज़, फॉर एग्जांपल किसी भी हो आप होटल में जाना चाह रहे हैं तो आप उसके रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी पड़े हुए हैं, यानी कि जो OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स पड़े हुए हैं, या गूगल के उनके रिव्यूज़ पड़े हुए हैं, वो आपको दिखा सकते हैं कि जिस होटल का क्या रिव्यू है, ठीक है। फिर आपका जो इंतखाब होना चाहिए, उसमें जिस होटल का भी आप इंतखाब कर रहे हैं, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लग्जरी होटल में जाना चाह रहे हैं या कि एक नॉर्मल अकोमोडेशन आप उसमें जाना चाह रहे हैं। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है उस टाइम के ऊपर आप बेहतर जानते होंगे कि लोग किस तरह से प्लान करेंगे। तो ये चीज़ इसमें मैं ये कहूँगा कि आप निकलने से पहले आप ये प्लान करें कि आप देख लें, एक होटल को सर्च कर लें। उसका सर्च करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं आपको बता दूं कि आपको YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स मिलते हैं, ठीक है, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं लेकिन उनकी फेक्स होती हैं। अब आप टूरिज्म के ऊपर, मैं ये नहीं कोई आपकी को तारीफ कर रहा हूँ, तो टूरिज्म के ऊपर आपने बहुत सारे होटल्स के रिव्यूज़ किए, आप बता सकते हैं। स्पेशली अगर नारान रीजन की बात की जाए तो आपने उसके ऊपर किए हुए हैं, कलाम के ऊपर आपने किए हुए हैं, और रिसेंटली जो आपका विजिट था
अब ये इसके बारे में आप ही बताएंगे कि आपका कला इस हाँ, वाली साइड उनका वो भी वीडियोस अपलोड नहीं हुई, इंशाल्लाह रिसेंटली स्टार्ट करेंगे तो वो बताएंगे। तो इसका ओपिनियन आप भी दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल जो मेरा जो जाती ख्याल है कि उसके ऊपर आप रिव्यूज चेक करें, ठीक है। आप अच्छा, एक दो बात रिव्यू तक होगी। मुझे पता है कि असल मसला ये है, एक बंदा उसने कहता है कि मेरा मिनिमम सा बजट है और उसमें मुझे अच्छी होटलिंग चाहिए, तो उसको क्या कैसे पिक एंड चूज करना चाहिए? एक होटल है कि वो 2500 रुपया उस कैटेगरी है, 3500 है, 5000 है, तो उस 5000 में कौन कौन सी चीजें मिले तो बस ठीक है, ये मिल गई हैं, सही है, वो क्या होनी चाहिए? एक कैटेगरी फिर उससे बड़ी आ जाती है कि जो कि मीडियम कैटेगरी होती है, और एक हाई क्लास। तीनों कैटेगरी के इंग्रेडिएंट बता दें। सबसे पहले तो आप बताएं ना कि नारान क्यों 35,000 रुपया या 25,000 रुपया लेता है, और आपने उसको क्यों लेना है, वो क्यों होना चाहिए? जी, ये सराय के बारे में आप पूछना चाहते हैं? जी, सराय के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सराय से शुरू करते हैं हम। सराय में जो एक रूम की जो हम आपने बताया कि चार्जेस 35,000 क्यों ले रहे हैं, यानी कि जो हमारी एक स्वीट अपर कैटेगरी है प्रीमियम स्वीट, उसके हम ले रहे हैं। उसमें 20-25 से शुरू होता है मेरा ख्याल है, बिल्कुल, और ऊपर तक जाता है। ठीक है। उसमें देखिए आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं। हम आपको नंबर 1 के 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हालांकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारे जनरेटर्स का बैकअप है, ठीक है। तो हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी वहां पर दे रहे हैं। 24/7 हम रिसेप्शन फ्रंट डेस्क हमारा वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। 24/7 हमारी सिक्योरिटी मौजूद होती है, यानी कि आपकी सेफ्टी के लिए हम वक्त वहां पर हमारी सिक्योरिटी मौजूद है। तो 3 तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये तो हो गई। चौथी हो गई कि आपकी रूम सर्विस, वो हमारी 24/7 रहती है। अपॉन कॉल आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है तो ये वो चार्जेस हैं कि जो आप एक स्टैंडर्ड के, और आप स्पेशली एक माहौल भी दे रहे हैं, एक माहौल बड़ा फिर जो एम्बियंस क्रिएट करता है। फिर आपका जो स्टैंडर्ड आप रूम्स के अंदर दे रहे हैं, अपनी क्लीनिनेस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, जो बेसिक एवरी सिंगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें ट्रैवलिंग है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका ISO 9000 मारन देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं, और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। तो यही चीजें आपको क्रिएट करती हैं, डिफरेंट क्रिएट करती हैं। अच्छा, मसलन ये देखिए, तहसीन भाई ने एक चीज बता दी है कि अगर जिस होटल में ये सारी चीजें अवेलेबल होगी, देन आपका जो पैसा देना है वो जाया नहीं होगा, कि आप इतने पैसे में ये सारी चीजें अवेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हर चीज नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यू जिसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश। सेकंड कैटेगरी में हम बात करते हैं कि जिसमें ये होटल होते हैं कि 8,000, 10,000, 5,000, उसमें क्या फैसिलिटी है? 8,000, 10,000 हमें किन होटलों को देना चाहिए? उनमें क्या बेसिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए? बिल्कुल, उसमें भी 3 स्टार 2 स्टार होटल आ जाते हैं, और 1 स्टार, क्योंकि 8,000 से नीचे भी 5,000। पाकिस्तान स्टार वाली तो गाली ना करो ना, बाहर 3 स्टार लगा होना, अंदर स्टार। ये तो आप बस ये आप बेहतर जानते हैं इसके। नहीं, सच्ची गल करनी चाहिए। चलो जी। तो उसमें जो 8-10 हजार आप दे रहे हैं ना, उसमें भी आप अपनी फैसिलिटीज को देखिए कि जो आपको रूम मिल रहा है वो साफ सुथरा है क्या, ठीक है। उसमें सफाई उसमें भी सफाई होनी चाहिए। सफाई तो सफाई है, इंपॉर्टेंट है। आए ना दरवाजा खुला तो अंदर भोप ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने मलिक साहब। अगर पटवारी टच में थोड़ा थोड़ा देना पहले जरा तक, क्या मेरी मजबूरी है, दो पटवारी पुत्र बैठे हैं जी, और फिर निकल जुलनी थोड़ी सी मैं अंग्रेजी पटवारी तेरे जबाना बिच चलनी है। उसमें यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने चेकआउट किया, या आप किसी होटल में चेक इन करने के लिए जा रहे हैं, आप 7,000 8,000 की एक अमाउंट, ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, पे चंगे बड़े पैसे देने। प्रीवियस जो आपका गेस्ट चेकआउट हुआ है, वो उसके स्टाफ ने, उसके होटल ने अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए वो लिनन नहीं चेंज की। मुझे ये बताएं कि आपको तो नहीं पता कि जो बंदा चेकआउट होके गया वो कैसा था। तो इस चीज के ऊपर आप 5,000 दे रहे हैं, 8,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं। क्लीनिनेस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना आपकी, आपका बेड साफ सुथरा होना चाहिए, आपका जो वॉशरूम जो यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा, टॉयलेटरीज, आपके टॉवल्स, ये तो हॉस्पिटैलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ स्टार कोई सा भी हो, हाँ रेटिंग कोई सी। अच्छा, एक चीज और मैं दसा ना, देसी टोटका भी है, वहां कोई पता होगा। जिस भी जाओ ना होटल कमरे जाओ ना, नाल साइड टेबल होंगे, दराज खोल लेके ना या कबड़ चेक कर कि ना करो, पता लग जाना कि होटल कितना साफ सुथरा है। बिल्कुल, चले जी, ठीक हो गया। अब जो लास्ट कैटेगरी आती है, उसमें सिर्फ तो मैं कमरे कह सकता हूँ, मैं होटल नहीं कह सकता हूँ। उसके लिए मेरा ख्याल है कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस थके और जगह मिल गई तो लम्बे पैर हो। बिल्कुल, वो तो आपको पता है कि 2,000 में भी मिल जाता है, 3,000 में भी मिल जाता है, डिफरेंट रेट्स है। उसका सर कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। हाँ, ये कर देते हैं कि आपको हॉट वाटर और एक बेड मिल जाता है, वो भी मतलब टाइम होना सवेरा 7 बजे तो 8 बजे तक। उसमें आपका कोई लाइट का नहीं है, उसमें आपका किसी चीज का नहीं है, क्योंकि आपने 1,000-2,000 में देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि गुजरते वक्त के साथ जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मरी वाकया हुआ, आज हम मरी में बैठे हुए हैं, आज मरी आप इस चीज को नए ब्रांड को लेके आए हैं। मरी के अंदर लोगों का जो होटल वालों के ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो खत्म हुआ है, इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? ऐसे बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने ये वाला।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप ये क्वेश्चन करेंगे। सर देखिए कि मरी में जो आज से साल 2 साल पहले जो एक हादसा हुआ है, वो देखिए कि हमारी अथॉरिटीज भी जो है, हायर अथॉरिटीज, उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि एक इसके ऊपर एक प्रॉपर छोटी सी बात स्टार्टअप वहां से लूंगा ना। दोनों चीजों को आप अलग रखें। एक रब की तरफ से जो हो गया वो हो गया, वो एक अलग चीज है। जो रवैया अख्तियार किया गया था उसके बारे में बस देखिए उसके ऊपर तो जो रवैया यहाँ पर इख्तियार किया गया उसके ऊपर तो मैं हजारे अफसोस ही कर सकता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर इन केस आपकी एनी इमरजेंसी आ जाती है तो आपने लोगों के लिए दरवाजे खुलना चाहिए। उस वक्त आपने बिजनेस को नहीं देखना, उसमें आपने रेवेन्यू को नहीं देखना, उसमें आपने पैसे को अहमियत नहीं देनी, उसमें इंसानियत को तरजीह देनी है। इंसानियत ही सब कुछ है, ठीक है। आपने इंसानियत को तरजीह देंगे, आप उनके लिए अपने डोर्स ओपन करें। हालांकि सब लोग बुरे नहीं है, कुछ लोगों ने किया भी है, यहाँ पर बहुत सारा ये डोर्स ओपन किए हैं। मैं आपको अपने घरों में रखा है। साजिद अब्बासी साहब, मैं आज समात अपार्टमेंट वाले हमारे दोस्त हैं, ये रती गली में मरी के पास है, उन्होंने 200 पीपल को सर्व किया सर, 200 बंदों को, बच्चों को। वो बेचारे 1.5 किलोमीटर खुद भाई वो उठा के ले जाते रहे और गाँव वालों को, वो एक चीज है। अच्छा, अब वक्त गुजर गया है उस वाक़े, लेकिन सर इसके ऊपर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब अभी हमारी प्रॉपर्टी ओपन नहीं हुई थी तो डीटीसीएम के साथ मेरी मुलाकात हुई लाइसेंसिंग के सिलसिले में, तो उन्होंने इस बार डिफरेंट कैंप्स लगाए, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया इस बार। मैं एक चीज आपको वाज़ह करना चाहूंगा कि ये हमारे व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए आपके रेफरेंस से कि अभी हुआ क्या मरी के अंदर। इस बार बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली। डिफरेंट कैंप्स लगाए गए हैं और इन कैंप्स की तादाद कोई 15 से 18 तक थी, डिफरेंट एरियाज में। हर फैसिलिटेशन कैंप कहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर सॉल्ट रखा था, मशीनरी उनकी बैकअप पे रेडी थी। हमारे होटल के सामने भी उन्होंने कैंप रखा था और हमें अलर्ट भी किया था कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप रूम्स प्रोवाइड करेंगे, तो हम रेडी थे। हालांकि उस वक्त हमारा होटल ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने अपने कुछ रूम्स रेडी किए हुए थे। क्योंकि अल्लाह ना करे कि कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसके लिए हाजिर हो। तो यही जज्बा अगर हर होटल ओनर के पास चला जाए या हर मैनेजर के पास चला जाए, या उसकी मैनेजमेंट इन चीजों को लुक आफ्टर करे, कि ये तो 1-2 दिन की बात होती है या 3 दिन की बात होती है। 3 दिन में आपने कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर लेना। अगर जज्बा खैर सगाली के तहत आप लोगों की खिदमत करते हैं तो आपको देखिए कि एक तो अल्लाह की जात आपको नवाजेगी और दूसरा कि एक लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर हो रही हैं और हमने यहाँ पर जो कदम रखा है, हम तो इसी चीज के आए कि सबसे पहले हमारे गेस्ट की सेटिस्फेक्शन है, हमारा गेस्ट खुश है और हम खुश हैं, दैट्स इट। इसके अलावा तहसीन भाई, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लोग इतना लंबा इंटरव्यू देखते नहीं है, लेकिन सारी काम की बातें मैं क्या करूं, छोड़ नहीं सकता हूं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त होगी, मैं आज आप मेरे देखने वालों को, मेरे जितने होटल इंडस्ट्री से तल्लक रखते हैं, अगर आप अपने स्टाफ को, आपका ट्रेंड है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कि कोई क्वालिफाइड किसी भी जॉब के लिए राइट मैन फॉर राइट पर्सन है, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ, हमारे पास लोगों की शॉर्टेज है। हम एक्सपीरियंस बंदा ले लेते हैं जी, कि मैनेजर रखा है जी, 20 साल का तजर्बा है, 15 साल तजर्बा है, एजुकेशन नहीं है। क्या आप हमारे ब्याह पर कुछ ऐसा सेशन कराने के लिए तैयार हैं कि लोगों को हम बेसिक हॉस्पिटलिटी के रूल्स जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी है, उसके मुताबिक कोई सेशन अगर कराना चाहूँ तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? सर बिल्कुल, आप मुझे जहां पे भी कहेंगे, जिस किस्म का भी सेशन होगा, इट्स कॉल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो सदका जारिया होता है और हम इसे सदका जारिया समझते हैं। तो आप जहां पे भी कहेंगे, आप आवाज देंगे, हम हाजिर होंगे। और बंदा नाचीज के पास जो भी नॉलेज है, मैं उसको आगे फैलाने के लिए और आगे बताने के लिए मैं रेडी हूँ हर वक्त। चले जी, मेरा सेशन इनके साथ चलते रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम, आज आपको बेसिक पते की बात बता दी है कि अगर आपके पास 5 स्टार या 4 स्टार होटल के पैसे हैं तो उसमें उनकी क्या चीज़ें देनी चाहिए। अगर आपके पास 1st, 2nd, 3rd स्टार के लिए ऐसा सौखियां गल्ला करिए, तो जो हाईली फर्म जिसे कहते हैं लग्जरियस किस्म की, पुरतैश किस्म की रह चाहता है, तो उसको क्या इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए। वो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, सराय में बैठ के मैं दूसरे ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये है कि आपको जिस ब्रांड में भी जाना है तो ये चीज़ें आपको मिलने चाहिए। क्वेश्चन करने चाहिए आपको कि यार ये चीज़ें आप हमें दे सकते हैं। 2nd, 3rd तीनों कैटेगरी इन्होंने बता दी हैं। चला, मेरी सीरीज चलेगी और नारान में मैं इनसे सवाल करूंगा कि लोग नारान में घूमने क्यों आए, ये इनसे बातचीत होगी। इसके अलावा नारान की दीगर लोगों से बातचीत होगी। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा और मुकामी लोगों को, मुकामी जो गाइड टाइप लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इलाके की तारीख, तहजीब, सकाफत के ऊपर भी बात होगी, उनके बारे में भी बताया करूँगा और यूँ ये सेशन चलते रहेंगे। आज की मेरी बैठक इतनी थी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।